नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तरफ एलएसी पर जो कुछ हो रहा है वो पूरा देश इस वक्त पे देख रहा है, कुछ इस तरह से कि चीन की तरफ से अलग अलग तरह से चालें चली जा रही है। भारत अपनी तरफ से जो कुछ आप लोगों के सामने रख सकता था वो हमने अपने माध्यम से आप तक पहुंचाया है। फिर चाहे वो हर्क्यूलिस विमान हो, फिर चाहे वो शिनूक हेलीकॉप्टर्स हो, फिर चाहे वो IL-76 हो, इसके अलावा फिर चाहे वो सुखोई Su-30 MKIs हो, जो कि पूरी तरह से भारत को देखते हुए, भारत की परिस्थितियों को देखते हुए, हमारे डेमोग्राफिक्स को देखते हुए बनाए गए हैं, या फिर अपाचीज हों। तो अब ये सारी की सारी चीजें जिन्हें AH-64 कहा जाता है, अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के इस वक्त के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर्स में से एक है। इसके अलावा हम आपको लगातार ये जानकारी दे रहे थे कि LCH और LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी इस वक्त पे LAC पर तैनात हैं दुश्मन को जवाब देने के लिए। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि लगातार कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है। अब हम सरकार हर वो चीज जो कांग्रेस या पब्लिक इंटरेस्ट में बताई जा सकती है वो बता रही है, हर चीज को आपके और हमारे सामने रख रही है। और यही बातें कांग्रेस में, मुझे लगता है कि इसमें जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें थोड़ा इससे ज्यादा और जानकारी दी गई होगी कि भाई इसके अलावा ये चीजें भी हो रही है। लेकिन आप कृपया करके इस पे राजनीति मत कीजिए। ये राजनीति का ही डर था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानसून सत्र में संसद के अंदर जाने से पहले जो वो देश के नाम संबोधन उन्होंने मीडिया के जरिए एक तरह से रखने की कोशिश की, उसमें उन्होंने देश के सांसदों को साफ साफ एक संदेश दिया कि मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश से जो भी सांसद यहां पर पहुंचे हैं वो कम से कम, और मुद्दों पर ठीक है, पॉलिटिकल मुद्दों पर आप पॉलिटिसाइज कीजिए, उन मुद्दों को राजनीति कीजिए उन मुद्दों पे, लेकिन सेना वाले मुद्दों पर कम से कम आप देश के सैनिकों के पीछे खड़े नजर आइए। कांग्रेस अंदर तो बयान देती है कि बिल्कुल हमें गर्व है सेना पे, हम सेना के साथ खड़े हैं हमेशा, लेकिन फिर उसके बाद किस तरह के बयान सामने आते हैं। राहुल गांधी उसके बाद क्या कहते हैं जब राजनाथ सिंह पहली बार संबोधन देते हैं संसद के अंदर से देश के नाम, राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं कि आप डर रहे हैं, आपने वो हमारी जमीन के टुकड़े पर घुसा है। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं आप डर क्यों रहे। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये बिल्कुल एक बहुत ही बेकार बयान उन्होंने दिया इस पूरे के पूरे मसले पर। तो राजनाथ सिंह को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जाती है, जो कि इस समय पे देश के लिए क्रेडिबल वॉइस बन रखे हैं। वो दोबारा आते हैं सर्वदलीय बैठक करने के बाद कि मैं देश के सामने ये बता देना चाहता हूं कि किस तरह की स्थिति है। उन्होंने आज फिर ये बात बताई है कि 1993 और 1996 का जो क्लॉज था उसका किस तरह से उल्लंघन बार बार चीन कर रहा है। हमारी तरफ से जो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। हम चाहते हैं कि शांति स्थापित रहे, लेकिन अगर चीन ये नहीं चाहता तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और अगर चीन कहीं ना कहीं इंट्रूजन्स करने की कोशिश करता है तो फिर निश्चित तौर पर हम हर हाल में जवाब देने के लिए तैयार हैं। याद रखिए 1962 के भारत के पास भी जो चीन था उससे बेहतर एयरफोर्स थी उसके मुकाबले, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारी एयरफोर्स को यूज नहीं किया था। उस समय पे एक हेलीकॉप्टर तक नहीं उड़ा था, एक जहाज तक नहीं उड़ा था हमारी तरफ से। इस बार सॉटीज चल रही हैं। सॉटीज का मतलब क्या होता है कि आप मनूवर कर रहे हैं आकाश में, लद्दाख के आसमान में आप साफ तौर पर चीन को डरा रहे हैं उन आवाजों से जिनकी गर्जना दो नहीं बल्कि 10-10 किलोमीटर दूर तक सुनी जाती है जब वो फुल स्विंग में होते हैं। शिनूक हेलीकॉप्टर्स, जिनका मैं लगातार आप लोगों को, जिनके बारे में हम अलग अलग रिपोर्ट्स में बता रहे हैं बार बार। लेकिन इस मुद्दे पर सवाल यह है अब हमारा, और आप लोगों की मैं इसमें प्रतिक्रिया चाहूंगा कि आप लोग बताइए कि क्या राहुल गांधी के सामने अब सेना का जो पूरा प्लान है अगेंस्ट चीन वो उनके सामने रख दिया जाए, तब उन्हें सुकून मिलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। भाई इस तरह के मुद्दों पे, जो नेशनल इंटीग्रिटी के मुद्दे होते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे होते हैं, उन पे हर बात सबके सामने नहीं बताई जाती। कुछ बातें तो ऐसी होंगी जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता होंगी, जो सेना वहां पे एग्जीक्यूट करना चाह रही होगी। क्योंकि याद रखिए आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि प्रधानमंत्री को चीजें पता ना हो, लेकिन 3 जुलाई जब प्रधानमंत्री निमू पोस्ट में गए तो उनसे जो हमने कुछ सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से, जो सूत्रों से हमारी बात हुई है, उनसे मैंने आपको कहानी ये बताई भी थी कि किस तरह से निमू पोस्ट पे जब पीएम मोदी गए तो उनको जो वहां पर थे लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी जो नॉर्दर्न कमांड को हेड करते हैं, और इसके अलावा फायर एंड फ्यूरी 14 कॉर्प्स को जो हेड करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, वो कहीं ना कहीं वहां पर उनको उन्होंने बताया, डिब्रीफ किया कि सिचुएशन क्या है। जब वो चाइनीज सिचुएशन पे बताने लगे कि वो क्या कर रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि अब चाइना क्या कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, हमारी सेना क्या कर सकती है और हम कैसे अब प्रोएक्टिव हो सकते हैं। हमें रिएक्टिव नहीं होना है कि उन्होंने कुछ किया उसके बाद हम कुछ करेंगे। अगली बार मुझे ये चाहिए कि हमें प्रोएक्टिव होना है, उनके कुछ करने से पहले हमें फॉरवर्ड प्लानिंग रखनी होगी।
इसी का नतीजा है 29 और 30 जुलाई सबसे पहले हमने साउथ पैंगोंग त्सो में अहम लोकेशंस कैप्चर की ऑल्टीट्यूड वाइज, उसके बाद हमने मुखपरी में उन्हें मारा, उसके बाद हमने 7 और 8 की दरमियानी रात हमने नॉर्थ ऑफ पैंगोंग त्सो में भी कब्जा किया। तो ये सारी की सारी चीजें बता रही हैं कि सेना के पास एक प्लान है, देश की जो सरकार है उसका उन्हें कहीं ना कहीं एक हाथ मिला हुआ है। लेकिन राहुल गांधी, उनके तमाम जो नेता हैं, खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी जो विपक्ष के हैं AIMIM के, और इसके अलावा जो रणदीप सुरजेवाला हैं, वो लगातार यही बार बार कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं देश की जो सरकार है वो पिटती हुई नजर आ रही है। जब आप ये कहते हैं कि देश की सरकार पिटती हुई नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं आप सेना का मनोबल भी डाउन कर रहे हैं, ये बात साफ तौर पर समझ आती है। और सेना की तरफ से भी ये कहा जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन सेना से भी कुछ जवानों से आप बात करिए, कुछ अधिकारियों से आप बात करिए, तो वो बार बार यही कहते हैं कि कम एटलीस्ट इस मुद्दे को तो छोड़ दीजिए, हमें तो हमारे हिसाब से काम करने दीजिए, इसको तो पॉलिटिसाइज मत कीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता है। अब मैं आप लोगों से चाहता हूं, आप लोग हमें बताइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और लोगों तक इसे पहुंचाइए भारत के, कि आखिर राहुल गांधी क्या तब मानेंगे जब उनके सामने सेना अपना पूरा प्लान रख दे कि ये लीजिए जी, ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा प्लान है, हम यहां से रेचिनला से हम ये करने वाले हैं, स्पेंगुर पास से हम ये करने वाले हैं, हम गुरंग हिल से ऐसे आएंगे, हम हेलमेट टॉप से ऐसे आएंगे, क्या ये सब उन्हें बता दिया जाए? ऐसा नहीं होता है। राहुल गांधी को जो अपनी, जिसे कहते हैं ना, उन्हें किडिश जो राजनीति है उनकी, जो वो बचकानी हरकतें करते हैं हर मुद्दे पे, यहां पे कम से कम उन्हें छोड़ देनी चाहिए। उनकी माताजी को भी उन्हें थोड़ा सा समझाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है जरूर हमें बताइए। और इस वीडियोस को आप लोग हमें फेसबुक के माध्यम से भी देख रहे हैं, तो फेसबुक से अगर आप हमें देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारा चैनल, और शेयर जरूर कीजिए हमारे वीडियोस। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।